दिया गया है राइट टू फ्रीडम। क्या दिया हुआ है? फ्रीडम जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। क्या है? लेकिन उसमें लिमिट भी बांधा है। क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है, आर्टिकल 19 का, ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है राइट टू फ्रीडम। क्या दिया हुआ है? राइट टू फ्रीडम दिया गया है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। अब बात ये है कि राइट टू फ्रीडम, थोड़ा सा फ्रीडम पे बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फ्रीडम पे बात करते हैं। अगर ये हमारा फ्रीडम मतलब आजादी, आजादी, ठीक है, आजादी, तो देखो आजादी का दो मीनिंग होता है, एक होता है फ्रीडम और दूसरा क्या होता है? लिबर्टी। वेरी गुड, लिबर्टी, ठीक है, एक होता है फ्रीडम और एक होता है लिबर्टी। अब बात ये आता है कि ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। और ये जो लिबर्टी है, लिबर्टी हमारा एब्सोल्यूट है। अब बात ये कि सर ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है? ये है रिलेटिव। क्या बेटा? ये रिलेटिव। कहने का मतलब ये है, एब्सोल्यूट का मतलब कि ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। जैसे है ना कि राइट टू वर्शिप, आप घर में घुस के जिसका पूजा करना है करो, है ना। लिबर्टी ऑफ थॉट, थॉट, तुम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो तुमको मेरे को पता है? नहीं पता है। जो सोचना है वो सोचो। तो ये एब्सोल्यूट है, मतलब ये तुमसे कोई ले नहीं सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, तुमको जो सोचना है सोचो। लेकिन फ्रीडम का क्या दिक्कत है कि फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि क्या है? रिलेटिव है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को फ्रीडम तो दिया है, लेकिन उसमें लिमिट भी बांधा है ना, लिमिट भी बांधा है। अब मान लो तुम लोग बैठा हुआ है ऐसे क्लास में, ठीक है, अब समर बोल रहा है ऐसे कर रहा है, अब अंगड़ाई कैसे लेगा? ऐसे लिया अंगड़ाई, तो अगल बगल वाला क्या हो गया? ढेर हो गया, ठीक है। तो तुम उसके राइट का हनन किए कि नहीं किए? तो कहने का मतलब ये है कि तुमको राइट तो दिया गया है, लेकिन बोला गया है कि कायदे में रह करके, लिमिट में रह करके। इसी को बोलते हैं रिलेटिव। आ रहा बात समझ में? जैसे आर्टिकल 19 अगर हम बात करें, आर्टिकल 19, तो ध्यान से देखो, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का दो पार्ट है। कितना पार्ट है? दो पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 19 का कितना पार्ट है? दो पार्ट है। एक आता है तुम्हारा, एक आता है आर्टिकल 19(1) वाला पार्ट, 1A। इसका मतलब ये है, एक तरफ से हम लोग को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे रहा है, राइट। देखो कितना शोर मचा रहा है। एक तरीके से जो है हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे रहा है, और दूसरे तरीके से बोल रहा है बस 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 यहीं तक यहीं तक यहीं तक, बस लिमिट सेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? लिमिट सेट कर रहा है, मतलब इधर आ गया 19(1)(a), तो इधर इसको रोकेगा कौन? 19 सब क्लॉज 2, इसको बोलते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आ रहा बात समझ में? और इसको बोलते हैं 19 सब क्लॉज 2। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हम लोग को इंडिविजुअल यानी पर्सन को दिया गया है। किसको दिया गया है? पर्सन को दिया गया है। ये हम लोग को आदमी को दिया गया है, ठीक है। और ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है स्टेट को। किसको दिया गया है? स्टेट को। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इधर से अधिकार दे रहा है और इधर से लिमिट कर रहा है। यानी कि आजादी तुमको हम देंगे, लेकिन दायरे में रहकर देंगे, आपको दायरे में रहना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा चक्कर पकड़ करोगे तो पटक के पुलिस क्या करेगा? 2 लप्पड़ मारेगा, बस लाइन पे आ जाओगे। आ रहा है बात समझ में? ये बात समझ आ गया? स्टेट, पुलिस नहीं, स्टेट। अब देखो इसी को हम लोग को डिस्कस करना है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज कर देना, देखो इसको इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखे हम? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड
एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, यानी कि आर्टिकल 19 में क्या बोल रहा है कि तुम लबा लबा कर सकते हो, ठीक है। लबा लबा स्पीच मतलब क्या, लबा लबा है कि नहीं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर तुम्हारे एग्जाम में ये आया कि बताओ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस आर्टिकल के अंडर में आता है, तो क्या बोलोगे? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब बात ये है कि भैया तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको बाद में टैकल करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में बहुत, एक्सप्रेशन का जो एरिया है ना पॉलिटी में बहुत बड़ा है। साइलेंट रहना भी एक्सप्रेशन ही है। देखता है कि कोई गुस्सा जाता है, गुस्सा नहीं बात करेंगे, चुप रहता है, बोलो बोलो, होता है ना। तो साइलेंट रहना भी क्या है, एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। तब जो है एक केस जाता है, एक केस होता है, उस केस का नाम क्या है? एक केस का नाम है इम्यूनल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सप्रेशन को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या? एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करना, राइट। तो एक्सप्रेशन में साइलेंट, राइट टू साइलेंस। देखो अभी हम जो अपडेटेड चीज है उसका बात कर रहे हैं, ठीक है, कि शांत रहना भी एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। तो राइट टू साइलेंस, अगर एग्जाम में ये आएगा कि राइट टू साइलेंस किस आर्टिकल के अंदर में आता है, तो क्या बोलोगे? तो इसमें क्या बोला, इसमें एक केस कर दिया, क्या? इस केस का नाम है इम्यूनल, इम्यूनल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। आई थिंक ये हुआ था 1960 में, ठीक है। ये कब हुआ था? मेरे को लगता है कि 1960 के आसपास हुआ था ये, ठीक है। देख लेना, थोड़ा सा डेट देख लेना, ठीक है। 1960 में ये क्या इसमें बोला, ये क्या बोला, जैसे केस क्यों हुआ था कि एक आदमी था, वो जो है जब नेशनल एंथम जब चल रहा था तो उसमें शांत हो गया था, शांत हो गया था। तो वो कैसा कैसे हुआ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट कि साइलेंस रहना भी हाँ राइट ऑफ एक्सप्रेशन में ही आता है। मतलब कि अगर हम शांत है और शांत में साइलेंस है और साइलेंस में हम जन गण मन गा रहे हैं, नेशनल एंथम गा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राइट टू साइलेंस भी आता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, ठीक है। एक्सप्रेशन और कैसे करते हैं सर? एक्सप्रेशन स्टेटस लगा के भी किया जाता है या ना। व्हाट्सएप का स्टेटस लगा देंगे तो क्या गुस्सा है, फिर आजकल बच्चा ऐसे करता है, रील खेलता है, रील है ना। तो वो भी क्या करना, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करना। जैसे न्यूज़पेपर ये किसके अंदर में आता है? तो एक्सप्रेशन के अंदर में आता है। न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, उसके बाद टीवी हो गया, उसके बाद व्हाट्सएप हो गया, जितना भी सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया, तुम इन सब के थ्रू अपने भावनाओं को क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। बताओ हाँ, बोलो हाँ। ये बात समझ में आ रहा है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन समझ में आ गया, ठीक है। अभी जो है ना, अभी कुछ एक साल पहले हमको लगता है कि हर घर तिरंगा अभियान चला था, याद है? हर घर तिरंगा नरेंद्र मोदी चलाए थे। तो इस पे भी केस हो रखा है, ठीक है। जिंदल वर्सेस नवीन जिंदल है, नवीन जिंदल, ये एक्स्ट्रा में नोट कर लेना। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 1986 के आसपास हुआ था। इसमें क्या बोला कि ठीक है कि कोई भी इंसान अपने प्राइवेट बिल्डिंग पे नेशनल फ्लैग लगा सकता है, कोई भी इंसान अपने प्राइवेट बिल्डिंग पे नेशनल फ्लैग लगा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी नेशनल फ्लैग कोड 1922 आया, सॉरी 2022, इसके तहत अब ऐसा नहीं है कि फ्लैग लगा रहे हैं तो जितना लेंथ दिया गया, जितना ब्रेथ दिया गया, रेशियो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। रेशियो तुम लगाओ, लेकिन रेशियो उसका सही होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये समझ में आ गया कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर में आता है, ठीक है। लेकिन बात यहां पे आया कि तुम कुछ लब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात आया, देखो इसको हटा देना आगे, तुमको जो बोलना है स्पीच करना, स्पीच दो, ठीक है। तुमको एक्सप्रेशन करना, एक्सप्रेशन करो। लेकिन अब आता है आर्टिकल स्पीच, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ये बोलता है, ये क्या बोला
कि तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा बात बोल दिए जिसपे इंडिया का सोवर्निटी पे खतरा आ गया, सोवर्निटी, इंडिया के सोवर्निटी पे क्या आ गया, खतरा आ गया, इंडिया के इंटीग्रिटी पे क्या आ गया, खतरा आ गया, इंडिया के, या फिर तुम पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो, आ रहा बात समझ में, तब क्या होगा, तब रोका जाएगा। तभी ने बोले थे कि फ्रीडम जो है वो रिलेटिव है ना कि एब्सोल्यूट है, मतलब आपको एक दायरे तक ही बोलना है। अगर आप कुछ ऐसा बोल दिए जो हमारे सॉवरेनिटी पे उंगली उठ गया, हमारा अब बोल दिया कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, तो बोलेगा हाँ टुकड़े, तो बोलेगा आर्टिकल 19 1 सब क्लॉस ए, तो क्या अच्छा है ना, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 रिस्ट्रिक्शन इंटीग्रिटी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तू पे लेने आओ, तो टुकड़ा करते नहीं आओ, आ रहा बात समझ में ना। तो इंटीग्रिटी पे आ गया बात। अब क्या हुआ कि तुम क्या किए, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मतलब तुम ऐसा कुछ बात बोल, दंगा हो गया, दंगा हो गया, ठीक है, तुम कुछ ऐसा बात बोल दिए कि दंगा हो गया, तब तुमको टांग लिया जाएगा, ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसा तुम बात बोल दिया जिसमें जो फॉरेन रिलेशन है वो खराब हो गया, यहां पे तुम ऐड कर सकते हो फॉरेन रिलेशन, यहां पे तुम ऐड कर सकते हो फॉरेन रिलेशन, फॉरेन रिलेशन अगर खराब हो गया तब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, तब आएगा स्टेट, तब स्टेट आएगा सामने और बोलेगा भैया इधर आइए, आपके पास 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 ए है, तो मेरे पास 19 सब क्लॉज 2 है, ज्यादा लबा करिएगा तो उठा के पटकेंगे, नहीं इसमें मॉरिटी नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रहा है, SIP यानी सोवर्निटी इंटीग्रिटी पब्लिक ऑर्डर, जो बोलना है बोलो, लेकिन भारत में दायरे में रह के रिलेटिव है, समझ आ रहा है ना, ठीक है, जो रहना है, जो बोलना है बोलो, लेकिन सोवर्निटी इंटीग्रिटी पब्लिक ऑर्डर, इसमें तुम ऐड कर सकते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फॉरेन रिलेशन, अगर इन पे बात आ गया उठा के पटकिए, कौन बोलेगा, स्टेट बोलेगा। आ रहा बात समझ में। तो देखो आर्टिकल 19(1) वाला पार्ट दिया गया इंडिविजुअल पर्सन को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 दिया गया है किसको, स्टेट को दिया गया है, किस लिए, लिमिट करने के लिए, कि ज्यादा चक्कर पकड़ करोगे तो क्या होगा, टंगा जाओगे। आ रहा बात समझ में, ये बात समझ आ गया। अब देखो आगे, ये आर्टिकल 19 वो हो गया, ठीक है।